हेलो यार, सब लोग कैसे हो? ये हम लोगों का ये पार्ट सेकंड वीडियो है। बिजनेस सिनेरियो के कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे, तो इसमें हम लोग रिमेनिंग पार्ट के जो क्वेश्चन है उसको पूरे करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 24 तक के क्वेश्चन पूरे किए थे, और इस वीडियो में हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 25 से 50 तक के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इन सब क्वेश्चन में से ही रिपीट कर करके, अब देखिए जैसे इस पेज में जिस क्वेश्चन पे टिक लगा, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन के जो प्रॉपर ऑप्शन है कि उसके क्या करेक्ट आंसर, देखिए मैंने यहाँ पे सब मार्क कर दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब मैं रिवीजन करा दूंगा आपके फटाफट। और टेस्ट में जाने से पहले, बिजनेस सिनेरियो का री लेवल का टेस्ट देने से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। डेड श्योर इसमें से आप कम से कम इस 50 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन 110% आने ही आने हैं। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन के सेट में आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन डेड श्योर आएंगे। आप मिला लेना या चेक कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। डैश इज रेफर टू एज अ न्यूट्रल स्ट्रेटजी, ठीक, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, आंसर बी। और सेम यही ऑप्शन भी आएंगे आपके जब आएंगे तो। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 10 फरवरी के क्वेश्चन में मेरे आया था। डैश ऑकर वन एन एंटायर कंपनी इज सोल्ड और डिसॉल्व, लिक्विडेशन। अब मैंने कैसे डिसॉल्व, डिसॉल्व किस में होता है भैया, किसी लिक्विड में होगा तभी डिसॉल्व, तो ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया। तो सेम यही क्वेश्चन आ भी गया था, तो मुझे बस मैंने डिसॉल्व देखा और लिक्विडेशन देखा, आंसर मार दिया, मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डैश आर प्लान्ड इन एडवांस टू डील विथ सडन चेंज इन फ्यूचर, कंटीजेंसी स्ट्रेटजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी अ कंपनी अडॉप्ट्स। अच्छा, कंपनी क्या क्या अडॉप्ट करती है भाई? स्ट्रेटजी तो सारी अडॉप्ट करती है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, मीन्स ऑल ऑफ द, सारी स्ट्रेटजी को, पॉलिसी को मीन्स वो यूज़ करती है। 29, चेंजेस इन एटीट्यूड एडवांस इन एजुकेशन आर टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंज। भाई देखो, इसको ये भी क्वेश्चन आया था, इसको मैंने कैसे याद किया था कि भाई जब आप एजुकेटेड हो जाते हो ना, तो आपके अंदर एक्सटर्नली आपको कोई देख के ही बता देगा, हाँ यार ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, मीन्स आपके रहन सहन, मीन्स कपड़े पहनने का ही तरीका अच्छा है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि एजुकेटेड हो गया तो बंदा, एक्सटर्नल चेंजेस उसके अंदर डेफिनेट सी बातें आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। डैश रेफर्स टू द क्या है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू लीगल एंटिटी बाय द पेरेंट कंपनी। ठीक है, स्पिन ऑफ, इसको कैसे मैंने याद किया था? हाँ हाँ, पेरेंट, पेरेंट है तो उसको क्या, स्प्रिंग, ऐसे करके मैंने कुछ ऐसे याद किया था, मैंने याद नहीं आ रहा भाई, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे, प्राइवेट कंपनीज बिकम पब्लिक फॉर दी सेवरल रीजन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे में। प्राइवेट कंपनी बिकम पब्लिक फॉर सेवरल रीजन्स। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक में गवर्नमेंट कैसे होती है? कैसे होती है? जब रेज उसका कैपिटल बाय पब्लिक इश्यूज होता है। ठीक है, रिस्पेक्टेबिलिटी क्या है, रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें रहेंगी तभी वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये टेस्ट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी कल्चर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम, सारी चीज़ों से ट्रेस किया जा सकता। कंपनी मैनेजर बिहेवियर, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए रेड पेन से मैंने टिक मारा हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 32। 32 ये कौन सा, नहीं सॉरी, 32 हो गया, तो इसके बाद कहाँ गया? हाँ ये रहा। ठीक, ठीक है, 33 पे कॉमन कॉम्पिटिटिवनेस एक्शन इंक्लूड्स प्राइस चेंज। अच्छा, कंपटीशन जब होता है किसी कॉम्पिटिटिव एरा में, मीन्स कॉम्पिटिटिव कंपटीशन जब भी होता है ना, तो क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है? प्राइस चेंजेस हो जाता है उसमें, प्रमोशन मेजर्स हो जाता है, कस्टमर सर्विस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तभी कुछ होता है। ठीक, तो ऑल ऑफ दी अबव, ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे में। 34, डैश आर स्पेसिफिक एक्शन सजेस्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सजेस्टेड मीन्स स्ट्रैटेजी हमेशा सजेस्ट करता है इंसान, तो इस टाइप से मैंने इसको याद, देखिए मैंने रेड से सर्कल भी मारा था, तो इससे याद हो गया, तो ये क्वेश्चन आ भी गया था मेरे में। ठीक, डैश इज कंसर्न विद द कोर्स ऑफ एक्शन टू फुलफिल द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ये भी क्वेश्चन आया था, रेड पेन से देखिए मैंने डैश मारा हुआ। डैश इज कंसर्न विद द कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्या होता है, पॉलिसीज को हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, जिससे कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाए। भैया कोई रूल रेगुलेशन लिखा रहेगा तभी ना आप उसको पढ़ पढ़ के उसे अप्लाई करोगे, तो वही होती है पॉलिसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग द पॉलिसी इज टू हैव डैश इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पॉलिसीज इंसान क्यों बनाता है, रिटर्न वर्क क्यों बनाता है? इसलिए ताकि भैया कंपनी का काम एकदम स्मूथली हो सके, कहीं कोई गड़बड़ हो तो पॉलिसी को रेफर करके उसको कर सके, तो इसलिए स्मूथ वर्किंग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, देखिए सारे क्वेश्चन ये सब आ ही चुके हैं, तो इसलिए आप जब इसको जरूर से पढ़ के जाना यार, एग्जाम देने आपका जरूर निकल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं पॉलिसी में। प्रिंसिपल्स भी उसमें दिए रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसमें भैया ऑल ऑफ द अबव। आप सिर्फ रूल लिख देते तो रेगुलेशन भी सेम वही है, प्रिंसिपल सब तो एक ही जैसा लग रहा, तो आपको उसी में दिमाग लगाना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव ही हो सकता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट पे 30 डैश रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वही स्ट्रेटजीज को रिव्यू करते हैं, स्ट्रेटजी को बना के इनको देता है, तो इनको देखते हैं कि भाई ये बनाया सही है कि नहीं सही है। नेक्स्ट पे 39 एन ओरिएंटेशन टुवर्ड द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स सॉरी रिलीजियस, तो भैया इस पूरे यूनिवर्स में रिलीजियस बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसलिए ऐसे याद कर लो इसको। 40, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, मैनेजर रिगार्ड चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज अपॉर्चुनिटीज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मेरे एग्जाम में, मैंने 8 बार दिए, 8 में कम से कम ये 4-5 बार तो ये क्वेश्चन दौड़ दौड़ के आया होगा, और आप भी अगर दिए होंगे 2-4 बार तो उसको आपको मिला ही होगा, ठीक है। मैनेजर रिगार्ड्स चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज अपॉर्चुनिटीज, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए फटाक से। डैश डज नॉट डायरेक्टली फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मुलेट नहीं करते, ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे एग्जाम में, ठीक है। इसके पहले वाले जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो क्या करता है, भैया वो जो पॉलिसी बनाए उसको देखता है कि भैया सही है कि नहीं करता, और ये डायरेक्टली स्ट्रेटजी, उस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो स्ट्रेटजी डायरेक्टली नहीं बनाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि भाई वो तो बस जो उसको मिलेगा उसको बस चेक करके बताएगा ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 42 पेजेस, स्ट्रेटजीज आर डिवाइस to reduce dash and dash that are accepted an account of the complexities of a business operation, ठीक है। बिजनेस रिस्क एंड इनसिक्योरिटी, भैया इसी के लिए तो स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि बिजनेस रिस्क और इनसिक्योरिटी को कम कर सके वो, ठीक। 43 पे आइए, डैश स्ट्रेटजी कंसर्न्स itself with the immediate goal and dash strategy generate involves in ये foresight, ठीक। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी कंसर्न itself with the immediate goal, ठीक है, जो तुरंत एकदम सामने है, तो भैया शॉर्ट टर्म, भैया जो अचानक से सामने आ गया तो उसके लिए हमको शॉर्ट टर्म ही यूज़ करना है। एंड डैश स्ट्रेटजी जनरेट फॉर द फोर साइड मीन दूर की सोचने के लिए, तो भैया हम लोग को लॉन्ग टर्म की बात करनी है, ठीक। ये वाले 44 क्वेश्चन भी आ चुका है। द कंपनी परस्यू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी व्हेन इट enters new business in the market affects major increase in its current business, ठीक है, तो बोथ ए बी, ये इंपॉर्टेंट ये आ चुका है, ठीक है। 45 पे ये 4 अल्टरनेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आर स्टेबिलिटी ग्रोथ, ग्रोथ रिट्रेंचमेंट, डिफेंसिव, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं, देखिए रेड पेन से टिक वाला ये ही आ चुका है, आप भी एग्जाम दियोगे यार, वो आया ही होगा आपकी नज़र में। नेक्स्ट पे आइए 46 पे, dash and dash and primary importance of the business firms in a constant changing business environment, contingency strategy and tactics are the primary importance for the business firm, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद आया था मेरे टेस्ट में एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है, ड्यूरेशन नहीं सॉरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन डैश, अरे हाँ ये आया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है। रिसेशन डैश इज सुटेबल वाइल डैश इज यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन क्या चीज़, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, क्योंकि भैया रिसेशन आ गया सब कुछ एकदम बंद हो गया, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को कम से कम स्टेबल तो कर दूँ, कुछ तो आए, ठीक है। एंड वाइल डैश इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सपेंशन, ग्रोथ स्ट्रेटजी, अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, कंपटीशन बढ़ गया एट दैट टाइम, तो ग्रोथ हम लोगों को करनी है, तो इस टाइप से होगा। 48 क्वेश्चन पे आइए, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, ठीक है भैया ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 10 फरवरी को आया था ये क्वेश्चन। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, चेंज और सिंक, बिजनेस में दो ही होते हैं, या तो भैया चेंज कर लो अपने आप को ताकि आप कंपटीशन में सर्वाइव कर सको, या तो फिर डूब ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए यार, द 2 टाइप ऑफ बिहेवियर रेजिस्टेंस आर, क्या है ये, हाँ यस, द 2 टाइप ऑफ बिहेवियरल रेजिस्टेंस आर inertial resistance and conscious resistance, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 refers to the strategies of the followed by a particular business unit and helps to strengthen the competitive position in the market, business strategy refers to the strategy टू बी फॉलोड बाय द पर्टिकुलर बिजनेस, हाँ तो ये बिजनेस वर्ड आ गया, बिजनेस यूनिट यहाँ आ गया तो बिजनेस स्ट्रेटजी लग गया वहाँ पे, तो ऐसे मैंने इसको याद किया। तो भाई ये सब टोटल 25 क्वेश्चन का मैंने आज रिवीजन किया, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन का रिवीजन करा,
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये दोनों वीडियो देख लिए तो आपका जो टेस्ट आएगा ना 30 मार्क्स का, उसमें तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन लड़ ही जाएंगे भाई। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसके जो PDF होंगे मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग इसको ज़रूर, अगर वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपके नीचे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ नीचे आंसर भी दिया होगा। और ये 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपको सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ऑप्शन भी सेम वही लिख के आएंगे जो मैंने लिखा हुआ। आप गारंटी ले लो यार मुझसे, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे अभी तक कोई ऐसा क्लास नहीं देखा जो लेवल के एग्जाम के लिए 10-10 15-15 मिनट के वीडियो बना रहे हैं। मेरे वीडियो हमेशा छोटे होते हैं ताकि मुझे पता है यार कि टाइम जल्दी नहीं मिल पाता पढ़ने का। आप चलते फिरते इसको हेडफोन लगा के देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ उसको, आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, ठीक है ना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट है। मैं जल्दी एक और अपनी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फेज़ 2 के बारे में, मैंने कैसे कैसे टेस्ट दिया उसके बारे में भी डालूंगा। कुछ कुछ मैंने फ़ोटो भी क्लिक की थी एट द टाइम वाला आई वॉज गिविंग द टेस्ट, उसको भी मैं जल्दी ही डाल दूँगा, ठीक है। तो भाई प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है ताकि मुझे थोड़ा सा और अच्छा लग सके, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का सपोर्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोग की हमेशा दुआ करूँगा कि आप लोग का टेस्ट भी जल्दी से निकल जाए, ठीक है भाई। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।